Hey everyone, welcome back to the channel. In today's topic, we'll just try to learn about the scope of the variable. Right? So अभी तक हमने प्रोग्रामिंग की and till now we have reached up to different concept. अभी तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे कि जहाँ पे हमने बहुत सारे लॉजिक यूज किए, बहुत सारी फंक्शंस क्रिएट किए. वी हैव यूज फॉर लूप्स, वी हैव यूज व्हाइल लूप्स, ऑपरेटर्स. राइट? बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज हमने यहाँ पे यूज किए हैं. Now here we will be discussing about the scope of the variable. तो वेरिएबल तो हमें सबको टेक्निकली पता ही है कि व्हाट इज मीनिंग बाय वेरिएबल. राइट? सो वेरिएबल नॉर्मली हम एक नेम देते हैं और उस नेम में टेक्निकली विल बी स्टोरिंग सम काइंड ऑफ वैल्यूज. राइट? वो वैल्यू आपका हो सकता है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, टपल, सेट्स, कुछ भी चीज यहाँ पे हो सकता है. बट यहाँ पे हम वो बात नहीं करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल. सो अभी थियरेटिकली अगर समझना है, सो यू कैन जस्ट रीड आउट दिस टू लाइंस कि जहाँ पे कि ये क्या चीज बोल रहा है कि बेसिकली द स्कोप ऑफ द वेरिएबल refers to the region of the program where the variable is defined and accessible. और सेकंड जो आपको बोल रहा है दैट इज वेरिएबल कैन बी हैव अ डिफरेंट स्कोप डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड हाउ दे आर डिक्लेयर. सो इस तरह से पढ़ेंगे सो ऑफ कोर्स कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या चीज यहाँ पे हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बोलूँ कि लेट्स से दिस इज माय प्रोग्राम नंबर 1. तो प्रोग्राम नंबर 1 में ये चीज हो सकता है पॉसिबली कि आप यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं. राइट? सिंपल यहाँ पे लिख रहे हैं. तो इस तरह से यहाँ पे प्रोग्रामिंग आपकी हो सकती है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन. ये सारे आपके प्रिंट स्टेटमेंट है, लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं. बट यहाँ पे क्या है कि आपने बहुत सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज किया है. राइट? सो टेक्निकली इन दिस फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम आप सिंपली वो वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं एंड उसको कुछ लॉजिक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं विथ ऑपरेटर, इफ एल्स, फॉर लूप, और उसको सीधा प्रिंट कर रहे हैं. राइट? तो एक तो आपका प्रोग्राम का कैटेगरी हो गया ये. तो यहाँ पे जो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं सो टेक्निकली वो अभी तक एक्सेस आपका हो पा रहा है. सो इट मीन्स कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है. राइट? बिकॉज आप एक सिंगल पूरा एक ही प्रोग्राम है और एक ही प्रोग्राम पूरे में आप वेरिएबल यूज करते हैं. लेट्स से ए बी एक्स प्लस किया, एडिशन किया, इफ एल्स किया, राइट, मॉड्यूलेशन ऑपरेशन किया. तो यहाँ पे सिंपल आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. सो एक्सेस मीन्स कि हम ये वेरिएबल को जब भी जो प्रोग्राम लॉजिक में यूज करना चाह रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. राइट? सो हम इसको बोलेंगे कि अभी तक पूरे प्रोग्राम में हर जगह से ये चीज एक्सेस अभी हो पा रहा है. बट क्या इसको हम अभी स्कोप ऑफ वेरिएबल के डेफिनेशन में डालेंगे? सो टेक्निकली हम फर्दर यहाँ पे जैसे जाएंगे टू अंडरस्टैंड कि स्कोप यहाँ पे क्या होता है. तो ये प्रोग्राम देखने पे आपको लगेगा कि हर एक वेरिएबल नॉर्मली एक्सेस हो ही पा रहा है. तो इसमें स्कोप का क्या काम आ रहा है? राइट? सो स्कोप का काम आपका तब आता है कि टेक्निकली कि whenever let's say if you are doing some programming. अब ये मेरा दूसरा कैटेगरी का प्रोग्राम है. राइट? ये एक लॉजिकल अंडरस्टैंड के लिए मैं आपको समझा रहा हूं. इसको इस तरह से एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड लॉजिकली हाउ यू कैन कोरिलेट द थिंग्स और किस तरह से आप इसको इजीली समझ पाएंगे. सेकेंड कैटेगरी जो आपकी आ जाती है कि यहाँ पे लेट्स कंसिडर कि आपने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा. अब यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? यहाँ पे मैं एक फंक्शन को यूज कर रहा हूं. वापस आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, वापस मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, वापस मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग लिख रहा हूँ और वापस मैं फंक्शन ले रहा हूँ. राइट? सो ये आपका एक दूसरा कैटेगरी हो गया प्रोग्राम का कि जहाँ पे आप इस तरह से लाइन ऑफ कोड भी लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी है, यहाँ पे लॉजिक भी है, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन भी है, बहुत सारी चीज यहाँ पे पॉसिबल है. ये दो जो चीज हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो वो हमारा क्या है? दे आर द फंक्शंस. ये मेरा फंक्शन लेट्स से 1 है, ये मेरा
फंक्शन 2 है। अब मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल यहाँ पे था, एक वेरिएबल यहाँ पे था, मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा, एक वेरिएबल यहाँ पे भी हो सकता है, एक वेरिएबल यहाँ पे भी हो सकता है, एक वेरिएबल यहाँ पे भी हो सकता है, और एक वेरिएबल प्रोग्रामिंग में यहाँ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है ये चीज़ की, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम डेफिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँ कि टेक्निकली ये x है, सो ये x पूरे प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेस हम कर पाएंगे, राइट? अगर ये मेरा दूसरा वेरिएबल है, लेट्स से a, तो ये वेरिएबल मैं कहाँ तक इसको एक्सेस कर पाऊंगा, या तो फिर इसको मॉडिफाई कर पाऊंगा। अगर इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ कहीं पे पड़ी तो क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ या मॉडिफाई कर पा रहा हूँ? अगर कोई वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा तो क्या मैं इसको ऊपर कहीं पे यूज़ कर पा रहा हूँ? आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही बड़े प्रोग्राम में हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, राइट? जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स से कि आपकी यहाँ पे एक कार पड़ी है, तो कार में अभी हमारी जो कीज होती हैं, सो टेक्निकली कीज में क्या होता है, एक नॉर्मल सेंसर वाला आपका बटन होता है। सो लेट्स से उसकी एक रेंज होती है, राइट? उसका एक स्कोप होता है कि अगर ये मान लो आपकी उसका रेंज है कि ये कार है और इसी जोन में आपको खड़ा रहना है, तब भी जाके आप आपकी कार को खोल पाएंगे, राइट? लेट्स से ये आपका 500 मीटर हो सकता है, 100 मीटर, 200 मीटर हो सकता है। पर अगर मैं 10 किलोमीटर दूर जाके अगर मेरी कार की को प्रेस करूंगा तो क्या ये कार ओपन होगा, राइट? सो एक समझिए ये चीज़ को कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ का बात हो रहा है कि किस हिसाब से कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा और मॉडिफाई हो सकता है। इसकी बात करते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं वेरिएबल यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। ऑफ कोर्स क्यों नहीं करूँगा, मुझे यूज़ करना है तो ऑफ कोर्स आई विल बी यूजिंग। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ करूँगा तो उसका स्कोप क्या होगा, उसका एक्सेस कहाँ तक होगा? क्या ये यहीं तक होगा कि ये मेरा फंक्शन के बाहर मैं यूज़ कर सकता हूँ? अगर यहाँ पे वेरिएबल दूसरे फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ, सो इसका स्कोप, एक्सेसिबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी कहाँ तक होगी? सिर्फ यहाँ तक होगा, या फिर यहाँ दिखेगा, या फिर पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे दिखेगा, राइट? सो टेक्निकली आपका स्कोप इसी को हम बोलेंगे कि कहाँ तक वो एक्सेस कर पा रहा है, कहाँ तक हम उसको यूज कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे ऐसा आपको पता चलता जाएगा कि किसको हम स्कोप कह रहे हैं, राइट? आई मीन in which term and how we are doing the programming, that should really mean by the scope of the variables. ठीक है, सो ये अपना एक जनरल डिस्कशन हो गया कि जहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये कैटेगरी ये हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी डिस्कशन करने को है नहीं, सिंपल प्रोग्राम्स है। हम कैटेगरी ये की बात करेंगे, प्रोग्राम 2, कि जहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे कि जहाँ पे आपके एक फंक्शन भी हो सकता है, दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। कोडिंग में आउटसाइड वेरिएबल्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इनसाइड वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ, दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे मल्टीपल फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट? तब जब भी मैं जो भी वेरिएबल को यूज़ करूँगा तो उसका स्कोप क्या रहेगा, उसकी टेक्निकली हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, और वो चीज़ आपका एक्सेस कैसे होगा, राइट? सो ये पूरा ओवरऑल पिक्चर मैंने जस्ट आपको एक कंक्लूजन में यहाँ पे दिखा दिया। नाउ विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द प्रोग्रामिंग कि यहाँ पे किस हिसाब से आपको डिक्लेरेशन करना है और कैसे प्रोग्राम्स दिखते हैं और कहाँ पे किस चीज़ को लोकल बोलेंगे, किस चीज़ को ग्लोबल बोलेंगे। Okay, now so we are at the programming part. We'll just try to understand the code one by one. आप इस चीज़ को लिखिए एंड जस्ट ट्राई टू रन इट एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो विल बी टेक्निकली
अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्रोग्राम्स किस हिसाब से लिखे जाते हैं और इसका क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा, राइट? सो आई हैव जस्ट राइट द कोड, आई हैव रन, आई एम गेटिंग द आउटपुट। आप अपने साइड से थोड़ा एफर्ट डालिए जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ हम एक एक करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फर्स्ट नंबर का कोड है कि यहाँ पे क्या करना है हमें। सो टेक्निकली यहाँ पे एक सिंपल मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, एंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी व्हाट आई एम जस्ट डूइंग, सिंपली आई एम राइटिंग अ वेरिएबल एंड आई एम असाइनिंग द इंटीजर वैल्यू टू दैट वेरिएबल। यहाँ पे मैंने लिखा है x इक्वल टू 10, सो 10 वैल्यू जो है सो दैट विल गो टू द x। सिंपल यहाँ पे x प्रिंट कर रहे हैं। तब इसमें नई बात क्या है? सो ऑफ कोर्स नई बात कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो हम स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो टेक्निकली x जो मेरा है, तो x का स्कोप जो आप यहाँ पे बोलेंगे या उसकी एक्सेसिबिलिटी बोलेंगे कहाँ तक होगा? सो लोकल वेरिएबल्स का स्कोप ऑलवेज आपका फंक्शन जो भी डिफाइन है इसके इनसाइड में ही यहाँ पे रहता है, यहाँ तक आपका रहेगा। अगर फंक्शन डेफिनेशन इतना बड़ा है तो यहाँ तक रहेगा, राइट? फंक्शन डिफाइन जहाँ तक आपका है तो वो फंक्शन की बॉडी के अंदर में टेक्निकली उस चीज़ को हम एक्सेस कर पाएंगे, उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे और वो उसका स्कोप रहेगा। जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन खत्म, उसकी बॉडी खत्म, तो उसका स्कोप वहाँ पे मर जाएगा, राइट? आई मीन टेक्निकली इट विल जस्ट नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट वेरिएबल। यहाँ पे मेमोरी में से भी उसकी वैल्यू जो है वाइप आउट हो जाएगी, कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ये प्रोग्राम में सिंपली एक चीज़ सिर्फ मिसिंग है, जस्ट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल द फंक्शन टू रन दिस कोड, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम इस हिसाब से फंक्शन को कॉल कर देंगे, राइट? तो ये मेरा हो गया कंसेप्ट ऑफ द लोकल वेरिएबल। सिंपल फंक्शन को डिफाइन किया, डेफिनेशन के अंदर में जो भी फंक्शन बॉडी पार्ट में लिखेंगे, जो भी वेरिएबल यूज करेंगे वो मेरा बन जाएगा लोकल वेरिएबल फॉर दैट फंक्शन ओनली, और उसका एक्सेसिबिलिटी रहेगा विद इन दैट फंक्शन, राइट? सो ये मेरी होगी फर्स्ट कैटेगरी। अगर इसका आउटपुट रन करेंगे सो आपको आउटपुट जनरेट होगा 10, राइट? तो ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक द सेकेंड कैटेगरी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सो थोड़ा प्रोग्राम एनहांस किया है किस हिसाब से। तो अब प्रोग्राम के बाहर में हमने क्या किया है, एक x इक्वल टू 10, ओके लेट्स चेंज द कलर, x इक्वल टू 20, इस तरह से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, राइट? सो ये मेरा फंक्शन के बाहर है। फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे, राइट? सो जिस हिसाब के हमने यहाँ पे इनिशियल डिस्कशन किया था कि कोडिंग आपका बहुत सारा हो सकता है। मैं चाहूँ तो वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिखूँ, मेरी मर्जी, राइट? एंड ऑल्सो डिमांड ऑफ द प्रोग्राम। तो ऑफ कोर्स मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ और वो चीज़ का स्कोप समझना पड़ेगा कि कब आप लिखते हैं और कहाँ पे लिखते हैं और किस हिसाब से वो चीज़ एक्सेस होता है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टेक्निकली पूरे प्रोग्राम में एक ही जगह पे x की वैल्यू मैंने डिफाइन की है, डिक्लेयर की है, और वो मेरा प्रोग्राम में है एंड आउटसाइड द फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक फंक्शन डिफाइन किया है, इनसाइड द फंक्शन व्हाट आई हैव डन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिंटिंग द वैल्यू, राइट? और दूसरा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है और उसके बाद हमने क्या किया है, वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन, राइट? सो टेक्निकली मैं यहाँ पे ये जगह पे भी प्रिंट ले रहा हूँ x को इनसाइड द फंक्शन एंड यहाँ पे भी प्रिंट ले रहा हूँ आउटसाइड द फंक्शन। अब यहाँ पे जो आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले सिंपली यहाँ ये लाइन पे आपकी मेमोरी में x जो है तो x की वैल्यू हो जाएगी टेक्निकली 20, राइट? आप समझिए, तो मेमोरी में यहाँ पे x का वैल्यू हमने
आई मीन पाइथन ने, मशीन ने यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज ग्लोबल। अब यहाँ से फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे जाता है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट चेक करेगा, अभी कुछ है नहीं, अंदर जाएगा इनसाइड द फंक्शन। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले इनसाइड द फंक्शन इट्स ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू फॉर एक्स। अब ये कोड किस तरह से समझेगा कि एक्स जो है वो टेक्निकली मुझे कहाँ ढूंढना है। सो आई हैव टू फाइंड विद इन दिस फंक्शन ओनली। मुझे ये फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया है इतने एरिया में ही मेरा स्कोप है, तो मैं उसको वहीं पे ढूंढूंगा। राइट, सिंपल। मतलब आप जैसे आपकी बाइक की चाबी है, सो आपके रूम में रखते हैं ऑलवेज। सो अगर बाइक की चाबी खो गई है, सो टेक्निकली फर्स्ट विल फाइंड इन योर लोकल रूम ओनली। राइट, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने रूम में ही पहले फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको वहीं पे रख रहे हैं, उसका स्कोप वहीं तक है। सो टेक्निकली यहाँ पे भी x जो है, सो दैट इज बिलोंगिंग टू दिस फंक्शन, और वो यहीं पे ढूंढने का ट्राई करेगा। तो आप देखिए यहाँ एक ही लाइन का कोड है, सो x तो कहीं मिल नहीं रहा उसको। सो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्या एरर जनरेट करके देगा। सो एट दिस पॉइंट नो, अभी वो ट्राई कर रहा है ऊपर देखने का। सो ग्लोबली आपके पास यहाँ पे कोई वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे मेरे पास है। सो टेक्निकली व्हाट आई एम जस्ट डूइंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सेस एक्स लोकली। मतलब यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, तो बाहर मेरे को मिल गया। सो टेक्निकली एट दिस पॉइंट क्या हो रहा है, वी आर एक्सेसिंग द ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? बिकॉज लोकल में उसको वैल्यू नहीं मिला। सो टेक्निकली दिस विल जनरेट आउटपुट इनसाइड फंक्शन एंड द वैल्यू 20। ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट आउटपुट। फंक्शन यहाँ से इसको रिटर्न करेगा। अब जाके इसकी बारी आई, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे आउटसाइड फंक्शन। तो आउटसाइड फंक्शन, तो ये क्या करेगा, ऊपर कोडिंग में यहाँ पे देखने का ट्राई करेगा, कहीं पे है कोड में, तो उसको यहाँ पे ग्लोबली मिल जा रहा है। राइट, बिकॉज x इज स्टिल हैविंग और होल्डिंग द मेमोरी एंड हैविंग द वैल्यू 20। तो अब यहाँ पे भी आपका जो आउटपुट जनरेट करके देगा दैट इज आउटसाइड द फंक्शन एंड 20। इसको आप रन कीजिए, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। कोडिंग को आप ट्राई कीजिए, अगर मैं ही करता रहूँगा सो आप नहीं सीख पाएंगे। सो सिंपल कंसेप्ट रहा कि लोकली ट्राई किया उसको ढूंढने का, लोकल नहीं मिला, सो ऊपर से ग्लोबल उसको मिल जा रहा है, बिकॉज मेमोरी में ग्लोबली असाइन है एंड इट इज हैविंग द वैल्यू। तो दिस इज माई सेकेंड कैटेगरी, कि जहाँ पे आप देखिए कि वेरिएबल कहीं पे भी यूज हो रहा है और किस हिसाब से एक्सेस हो रहा है और किस हिसाब से डिक्लेयर भी हो रहा है। राइट, सो दिस इज इट्स ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। थर्ड कैटेगरी को समझते हैं कि थर्ड कैटेगरी क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो थर्ड कैटेगरी में यहाँ पे क्या किया है कि सिंपल हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया है लोकल स्कोप एग्जाम्पल नाम का। उसमें क्या कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 फंक्शन के अंदर में है। सो अब वो बन गया लोकल वेरिएबल, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर में है। ये किसका लोकल वेरिएबल बन गया? सो टेक्निकली दैट इज लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन लोकल स्कोप एग्जाम्पल। इसका स्कोप कहाँ तक होगा? सो इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक होगा। जब भी इसके बाहर जाएगा तो तभी इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके वैल्यू यहाँ से हट जाएगा, और हम इसको एक्सेस कहाँ तक कर पाएंगे? तो हम विद इन द फंक्शन ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब ये प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन, और फंक्शन के बाहर ये हटा दीजिए, ये कमेंट सेक्शन है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ x। ये x मेरा कहाँ पे है? सो टेक्निकली विच इज आउटसाइड द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन तो यहाँ पे, तो आउटसाइड द फंक्शन x को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा? सो टेक्निकली ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होके ऊपर जाएगा x इक्वल टू 10, और यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट करके देगा इनसाइड द फंक्शन। मतलब ये पूरा लिखा आएगा एंड उसके बाद आएगा आपका वैल्यू 10।
फंक्शन रिटर्न करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब जाके यहाँ पे क्या होगा, आई एम जस्ट प्रिंटिंग द एक्स। एक्स जो है वो आउटसाइड द फंक्शन है और ऊपर प्रोग्राम में ये ढूंढने का ट्राई करेगा, तो बाहर कहीं पे उसको मिल नहीं रहा है। सो अगर बाहर नहीं मिल रहा है एंड यहाँ पे उसका स्कोप लोकल है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है पूरे प्रोग्राम में वो कहीं पे ढूंढ नहीं पाएगा, बिकॉज ये एक्स तब भी ढूंढ पाएगा जब भी उसको ग्लोबली कहीं से मिलेगा, लोकल को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। राइट, जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे x की वैल्यू भले लोकल वेरिएबल में है 10, पर ये x फंक्शन के अंदर में जाके लोकल वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, दिस विल गिव एन एरर। एरर बोलेगा कि x जो है वो लोकली डिफाइन है और टेक्निकली वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से एक्सेसिबिलिटी चल रही है। तो ये हो गया कैटेगरी 3। सो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा और यहाँ पे आपका एरर आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द कैटेगरी 4। दैट्स ओके। ये कैटेगरी में हम क्या करना चाह रहे हैं, सो टेक्निकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिक्लेयर x इक्वल टू 100 ग्लोबली। ये मेरा फंक्शन पार्ट हो गया। अब फंक्शन के अंदर में सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 200 असाइन कर रहा हूँ। राइट, सो टेक्निकली हाउ दिस फंक्शन विल ऑपरेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अब पहले ये समझिए कि यहाँ पे मेमोरी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो ये लेवल पे आपका क्या हो रहा है कि x जो है, x में 100 स्टोर है और वो क्या है, वो आपका ग्लोबल है। मतलब ये वैल्यू आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अभी यहाँ पे भी x है तो आपको लगेगा कि क्या ये ओवरराइट करेगा, सो ओवरराइट नहीं करेगा बिकॉज ये फंक्शन के अंदर में है और ये x फंक्शन के बाहर है। ये x फंक्शन के अंदर में है और ये आपका बाहर है। ये लेवल पे क्या होगा, सो ये लेवल पे भी x की वैल्यू आपकी 200 आपका असाइन होगा। ये x एंड ये x सेम है, सो आंसर इज नो, आंसर इज बोथ आर डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि यहाँ पे जब भी फंक्शन आपका कॉल होगा, ये जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे 200 है। अब यहाँ पे जाके फर्स्ट आपका आउटपुट जनरेट करेगा, दैट इज इनसाइड द फंक्शन जो लिखा है एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 200। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट आउटपुट। फंक्शन जैसे ही यहाँ से रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, तो टेक्निकली x में जो भी है वो यहाँ पे अभी हट चुका है। राइट, इसकी मेमोरी स्कोप यहाँ पे हट जाता है बिकॉज इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक ही है। अब आ रहे हैं हम ये वाली लाइन पे। ये वाली लाइन पे क्या है, x जो है, तो ये ऑलवेज ट्राई करेगा कि प्रोग्राम में बाहर कहीं पे है। तो बाहर आप देखने जाएंगे, सो टेक्निकली x इसको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे। x में अब क्या है, सो x में आपका है 100। तो अब ये वाले लेवल पे आपका आउटपुट जनरेट होता है, दैट इज आउटसाइड द फंक्शन एंड x की वैल्यू यहाँ पे मेन है, इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। x विल जनरेट 100। ये जनरेट हुआ लोकल वेरिएबल की वजह से, ये जनरेट हो रहा है आपका ग्लोबल वेरिएबल की वजह से। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिफ्थ कैटेगरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे सिंपली हम वापस क्या करेंगे,
x इक्वल टू 10, जब भी हम फंक्शन के बाहर में लिख रहे हैं सो अभी आपका तब बन जाता है ग्लोबल वेरिएबल। जब भी अंदर लिख रहे हैं सो अब हर बार अंदर लिखेंगे विदाउट एनी कीवर्ड, सो वो आपका लोकल है। बट यहाँ पे देखिए कुछ चेंज है। सो चेंज क्या है? सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अब ग्लोबल। सो अब यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये आपका लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा कि x जो है वो वहां पे वैल्यू असाइन होगी 10, ये वाली लाइन पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे जाएगा, फंक्शन के अंदर में फाइंड करेगा ग्लोबल x। क्या यहाँ पे कर रहा है, टेक्निकली वापस x को कॉल कर रहा है। अब ये x मेरा क्या है, इनसाइड द फंक्शन है, बट मैंने लिखा है आगे ग्लोबल, तो इसका मतलब x बन चुका है अब ग्लोबल वेरिएबल। सो इसका मतलब ये है कि अब क्या चीज होना चाहिए, तो पूरे प्रोग्राम के लिए अब ये लेवल पे x की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 20। तो टेक्निकली ये आपका क्या करेगा, मेमोरी से हट जाएगा एंड 20 को असाइन कर देगा। सो इसको हम बोलेंगे कि मॉडिफाई किया हमने ग्लोबल वेरिएबल को। अब यहाँ पे जाके जो मैं आउटपुट मेरा जनरेट होगा वो हो रहा है 20, वापस यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो लोकल वेरिएबल में क्या था कि लोकल वेरिएबल में मेमोरी हट जाती थी, मेमोरी में से रेफरेंस वैल्यू हट जा रही है क्योंकि स्कोप यहाँ तक ही है, ग्लोबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहता है। अब यहाँ पे जाके हम वापस x को एक्सेस कर रहे हैं, तो x वो क्या करेगा, फाइंड करेगा ऊपर कहीं पे है प्रोग्राम में एन मेमोरी में। सो टेक्निकली 10 यहाँ पे है, पर 10 अब वो हट चुका है मेमोरी में से, क्योंकि मेमोरी में आपकी लेटेस्ट वैल्यू है दैट इज 20। तो अब जाके यहाँ पे आपका जो प्रिंट होगा अगेन दैट इज 20। वाई? बिकॉज आपका ये वाला x क्या हो चुका है, टेक्निकली आपका ओवरराइट हो चुका है मेमोरी में से। जब भी x अब यूज करेंगे सो ऑलवेज वो वैल्यू एक्सेस करेगा 20। सो आई होप यू आर गेटिंग कि फंक्शन के अंदर में लोकल वेरिएबल हो सकता है, अगर कुछ नहीं लिखा ऐसा तो ये बन जाएगा लोकल वेरिएबल, और ग्लोबल कीवर्ड के साथ है सो वो बन जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप ऑल द कंसेप्ट इन वन वीडियो। आप इसको बार बार रिपीट कीजिए सो आपको टेक्निकली समझ आ जाएगा। दिस इज माई लास्ट कैटेगरी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे और क्या चीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं जो बात कर रहा था, सो टेक्निकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन 2 फंक्शन इन 1 प्रोग्राम। ये मेरा एक फंक्शन हो गया, ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन से क्या होगा, सो टेक्निकली x जो है उसमें 100 वैल्यू आपका यहाँ पे असाइन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन कॉल करेगा इसको, ये फंक्शन में x इक्वल टू 20 आपका लोकल वेरिएबल है। सो यहाँ पे x जो आएगा दैट इज 20। तो यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे x को, तो वो क्या करेगा, इस x को एक्सेस करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट होगा दैट इज 20। वापस इसने इसको यहाँ पे रिटर्न किया। अब ये लाइन आई, यहाँ पे वापस फंक्शन कॉल हो रहा है, कहाँ पे, तो यहाँ पे।
अब यहाँ पे आपका दूसरा वेरिएबल है दैट इज y। तो मेमोरी में क्या असाइन होगा, अगर x भी होता, लेट्स से x भी यहाँ पे अगर होता, तब भी वो लोकल वेरिएबल है, भले यहाँ पे है। सो इसके लिए वापस से x आपका इस तरह से जनरेट होता विथ वैल्यू 50, राइट। अगर x होता तो, और यहाँ पे आपका x जो निकल के आता, सो दैट विल बी 50, राइट। सो ये x इसका लोकल वेरिएबल है और ये x इसका लोकल। तो इस तरह से भी प्रोग्रामिंग आपका यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 50 एंड आई एम एक्सेसिंग द वैल्यू x। अब यहाँ पे x फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे ट्राई करेगा, तो यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करेगा। x यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो अब वो आउटसाइड द फंक्शन ट्राई करेगा। तो आउटसाइड द फंक्शन का मतलब ये है कि लेट्स चेंज द कलर लाइन। यहाँ x आउटसाइड द फंक्शन कहाँ डट जा रहा है ढूंढने, यहाँ डट जा रहा है आपका ढूंढने। तो इसको ग्लोबली यहाँ पे मिल रहा है 100। इसकी वजह से यहाँ पे जो जनरेट होगा दैट इज 100। अब आएगा यहाँ पे, यहाँ से रिटर्न करके, और यहाँ से वापस ढूंढने जाएगा ग्लोबली, तो आपको मिल जा रहा है। तो वापस आपका यहाँ पे एक्सेस होके आएगा दैट इज 100। आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से आपका लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है। ये x जो है वो कभी यहाँ पे ढूंढने जाएगा, सो आंसर इज नो। इस तरह से नहीं कोडिंग होती। अगर ये x, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, सो ये x यहाँ पे ढूंढने जाता, मान लो यहाँ पे x होता तो आंसर इज नो। कोई भी लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन के लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। कोई भी लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन के लोकल वेरिएबल में ढूंढने नहीं जाएगा। अगर ग्लोबल मिलेगा आउटसाइड द फंक्शन और इनसाइड द फंक्शन अगर ग्लोबल होगा, तो वो कहीं से भी एक्सेस आपका हो पाएगा। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ द कैटेगरी। जस्ट ट्राई टू रिवाइज वन मोर टाइम। आप भी कोड को लिखिए एंड जस्ट ट्राई टू गेट द आउटपुट। If you have any doubt, you can just write down in the comment section. So thank you for listening and stay connected.